नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास जानेंगे। प्रश्न क्या है, देखते हैं। समेंद्र की रचना कौन सी है। ए. मुद्रारास, बी. अर्थशास्त्र, सी. विविध कथा मंजरी, डी. कथा सरित सागर। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। इंडिका किसकी रचना है। ए. चाणक्य, बी. मेघनाद, सी. हर्षवर्धन, डी. कालिदास। इसका राइट आंसर होगा बी, मेघनाद। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक की लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ए. समुद्रगुप्त, बी. चंद्रगुप्त, सी. कुमारगुप्त, डी. स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ए. समुद्रगुप्त। अब अगला प्रश्न देखते हैं। महासिंधु गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। ए. महासिंधु विग्रहिक, बी. महाश्रीपति, सी. महापिलुपति, डी. महाबलाधिकृत। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी। ए. मीरा, बी. अंडाल, सी. कराईकल, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, धर्म की शुरुआत किसने की। ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी. अशोक, डी. कनिष्क। इसका राइट आंसर होगा सी, अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। ए. हिटलर, बी. नेपोलियन, सी. बिस्मार्क, डी. मुसोलिनी। इसका राइट आंसर होगा बी, नेपोलियन। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ए. चंद्रगुप्त, बी. बिंदुसार, सी. अशोक, डी. कुणाल। इसका राइट आंसर होगा ए. चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। ए. पाटलिपुत्र, बी. तक्षशिला, सी. श्रवणबेलगोला, डी. उज्जैनी। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। ए. बौद्ध, बी. जैन, सी. शैव धर्म, डी. वैष्णव धर्म। इसका राइट आंसर होगा बी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। ए. अशोक, बी. कुणाल, सी. संप्रीति, डी. वृषदत्त। इसका राइट आंसर होगा डी, बी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था।
कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, लोन्याध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ए विदिशा, बी दिल्ली, सी पाटलिपुत्र, डी राजगीर। इसका राइट आंसर होगा सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा सी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में समर्था कौन था? ए केंद्रीय मंत्री, बी राजकीय कर संग्रही अधिकारी, सी मुख्य न्यायाधीश, डी अंतपुर कर रक्षक। इसका राइट आंसर होगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में बरादे क्या था? मौर्य काल में बरादे क्या था? ए पशुदान, बी धन दान, सी भूमिदान, डी कृषि दान। इसका राइट आंसर होगा सी भूमिदान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? ए जापान, बी मिस्र, सी बर्मा, डी सेलदीप। का राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक किस वंश का शासक था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। का राइट आंसर होगा बी चोल मौर्य वंश। बी। अगला प्रश्न है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ए उपगुप्त, बी उपाली, सी राधागुप्त, डी नागासेन। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, राजगीर का नगरवधु का नाम था? ए माधवी, बी अम्पाली, सी तिष्यर्षिता, डी सालवती। इसका राइट आंसर होगा डी सालवती। अगला प्रश्न है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? ए मेगास्थनीज, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कौटिल्य। राइट आंसर होगा कौटिल्य, डी।
अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग का राजधानी थी? ए तक्षशिला, डी उज्जैनी, सी तोसाली, डी पाटलिपुत्र। दोस्तों अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तोसाली, सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ए मालवा, बी कश्मीर, सी तक्षशिला, डी पटना। राइट आंसर होगा पटना। अगला प्रश्न देखते, प्रश्न है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ए ताम्रयुगी नगर, बी कांस्ययुगी नगर, सी लोहयुगी नगर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी लोहयुगी नगर। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, बी गिरनार का अभिलेख, सी वेजिगलाई अभिलेख, डी मथुरा का अभिलेख। इसका राइट आंसर होगा सी वेजिगलाई का अभिलेख। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ए सिकंदर, बी फिलिप, सी सिल्यूकस, डी डिमेट्रियस। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? ए 10वें शिलालेख, बी 11वें शिलालेख, सी 12वें शिलालेख, डी 13वें शिलालेख। राइट आंसर होगा डी 13वें शिलालेख। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फरहान किस शासक काल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त, बी विक्रमादित्य, सी अशोक, डी कनिष्क। राइट आंसर होगा बी विक्रमादित्य। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर होगा सी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ए प्रयाग अभिलेख, एरर अभिलेख, मेहरौली अभिलेख, मथुरा अभिलेख। राइट आंसर होगा एरर अभिलेख। अगला प्रश्न है, बाल भट्ट की रचना कादंबरी में किस शासक काल का वर्णन है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्षवर्धन। का राइट आंसर होगा हर्षवर्धन, डी। दोस्तों अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। गुप्त शब्द कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? घटोत्कच 300 ईस्वी, श्रीगुप्त 309 ईस्वी, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर होगा डी चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कौन था? नहीं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त, ए अशोक, बी स्कंदगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर होगा डी कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल
स्वर्ण काल कहलाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेज काल। इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल, बी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? ए 2, बी 4, सी 8, डी 10। इसका राइट आंसर होगा सी 8। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। का राइट आंसर होगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व, डी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे? ए फहांग, बी हेनसंग, डी हर्ष, सी हर्ष, डी कुमारगुप्त। राइट आंसर होगा बी हेनसंग। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त स्कंद, डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर होगा सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है? ए खरोष्ठी लिपि, बी अरामाइक लिपि, सी ब्राह्मी लिपि, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? ए 35, बी 30, सी 40, डी 44। राइट आंसर। बच्चों अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। राइट आंसर होगा डी 44। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ए सीरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका, डी जापान। का राइट आंसर होगा सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई? ए तक्षशिला, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। राइट आंसर होगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, जीवन कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र, राजगिरी। कहाँ का रहने वाला था? राजगिरी। राइट आंसर होगा डी। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? ए व्यापारी के रूप में, बी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, सी वैद्य के रूप में, डी बौद्ध भिक्षु के रूप में। राइट आंसर होगा सी वैद्य के रूप में। अगला प्रश्न है, अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? ए पटना, बी नालंदा, सी वैशाली, डी भागलपुर। राइट आंसर होगा डी भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिम्सार का संबंध किस वंश से था? ए नंदवंश, बी हर्यक वंश, सी शिशुनाग वंश, डी मौर्य वंश। राइट आंसर होगा हर्यक वंश, बी। अगला प्रश्न है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, बी सी नंदवंश,
डी मौर्यवंश। राइट आंसर होगा बी। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे।